जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। साथियों, आपको मेरी बराबर में दो सवाल दिखाई दे रहे होंगे। आप ये सवाल स्क्रीन रोककर पढ़ें या लगातार चलते रहेंगे। आप ये सवाल देखकर मुझे वीडियो में कमेंट्स करना कि इन दोनों में से किसका सवाल सही है। एक तरफ कमेंट्स है कि हमारा जो है पेंशन के बारे में है कि हमें 1900 मतलब 1900 जो ईपीएस 95 पेंशन के तहत ही पेंशन मिल पा रही है। आखिर ऐसा क्यों? जो पहले के पेंशन धारक हैं उनको लिए पेंशन क्यों नहीं पोर्टल लॉन्च किया गया? एक सवाल ये है। दूसरा है कि आप जो वीडियो बनाते हैं लगातार बोलते रहते हैं, उसको लेकर कोई समाधान नहीं होने वाला। तो ये दोनों कमेंट्स ऐसे कमेंट्स हैं जो सभी को देखने जरूरी है, क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि रेगुलरली व्यूवर्स जो है नहीं आ पाते किसी वीडियो के ऊपर। तो ऐसा कमेंट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये दोनों माइंडसेट आप देख सके। यानी कि एक अपने हक और अधिकार की बात करते हैं और एक जो बात करते हैं वो नेगेटिव थॉट देते हैं, लेकिन उनका मानना सही है। वो नेगेटिव थॉट देते हैं लेकिन उनका मानना सही है, क्योंकि अब हर कर्मचारी के मन में जो गुस्सा है वो इस प्रकार से बाहर आना चाहिए। मैं खुद से बोलता हूं कि जो भी आपके मन में डाउट है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट्स जरूर करना। पहले बात करते हैं इनकी, यानी कि 1983 में सेवानिवृत्ति के बाद आ रही ज्यादा पेंशन। केंद्र ने रिकवरी से कोर्ट को कहा ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि जो पेंशन उस समय पर मिल पा रही थी, बात करते हैं 1983 की। आप मेरी बराबर में देख सकते हैं, साल 1983 की हम बात करते हैं। तो उसमें क्या था, एक सिचुएशन रखी गई। सेवानिवृत्ति जो कर्मचारी थे उनके सामने एक सिचुएशन रखी गई कि जो उस समय पर ज्यादा पेंशन मिल पा रही थी उसके लिए रिकवरी के लिए उन्होंने जो केंद्र सरकार ने बाद में रिकवरी के लिए कहा। अब ऐसा क्यों किया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा मैं स्क्रीनशॉट बराबर में लगाऊंगा ताकि आप इसे देख सके, समझ सके, ताकि कल को कोई मुझे इस वीडियो पर ब्लेम ये ना करे कि आप जो बोलते हैं, रेगुलरली बोलते हैं, वो गलत है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में ज्यादा पेंशन आ रही थी। केंद्र सरकार ने इसकी रिकवरी की तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार जारी की गई पेंशन को लंबे समय के बाद रिकवरी नहीं किया जा सकता। आप स्क्रीनशॉट बराबर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन में आपको संपूर्ण वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको पता लग जाएगी कि आखिर उस समय की सिचुएशन क्या थी, क्यों कर्मचारियों को जो पेंशन उन्हें एक्स्ट्रा दी गई उसके लिए रिकवरी के लिए कहा गया। बाद में जो लास्ट में बात करूंगा आपसे पुरानी पेंशन योजना को लेकर, जो मेन अपडेट अब की है उसके बारे में बताने वाला हूं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि पेंशन फिक्स करने के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन जारी कर दी जाती है तो उसे गलत करार देकर रिकवरी नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने यह आदेश चंडीगढ़ निवासी धर्मपाल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अब जो ये मामला था उसके बारे में चर्चा करते हैं। धर्मपाल ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि वह भारतीय सेना से जुलाई 1983 में सेवानिवृत्त हुए थे। सितंबर 2018 में उनके पास केंद्र सरकार से एक नोटिस मिला जिसमें कहा गया कि उसकी पेंशन फिक्स करने में गलती हुई है, उसके चलते पेंशन जारी की गई थी। इसके लिए 2,03,517 रुपए की रिकवरी की जाएगी। आखिर ये जो पेंशन थी, यानी कि जो ज्यादा पेंशन दी गई, उसमें किसकी गलती थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिए निर्देश का हवाला दिया। केंद्र सरकार की इस नोटिस पर अधिकारियों को एक मांग पत्र देकर नोटिस विरोध किया गया व पेंशन से रिकवरी न करने की आग्रह किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके मांग पत्र को खारिज कर दिया। उसके बाद क्या मामला हुआ? कोर्ट के इस आदेश का अब याचिका ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए उसकी रिकवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताई कि ऐसे एक कर्मचारी जिसकी सेवानिवृत्ति हुए 35 साल हो गए और उसे गलत पेंशन जारी करने के लिए आधार पर किसी रिकवरी की जा रही है। अब अधिकारियों को 35 साल बाद याचिका को गलत पेंशन दी जा रही है, ये याद दिलाया गया। कोर्ट ने इस पर सवाल किया कि इसमें याचिका की क्या गलती है? अपनी गलती के लिए याचिकों को कैसे दंड दिया जा सकता है? कोर्ट केंद्र के रिकवरी के आदेश को रद्द करते हुए पेंशन से 2,03,517 की रिकवरी
की गई राशि को याचिका को वापस करने का आदेश जारी करती है। एक तो मामला ये था। अब इसके बीच बात करते हैं 18 महीने डीए को लेकर एक मेन अपडेट के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग का डीए एरियर भुगतान सरकारी कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजने की योजना बनाई जा रही है, जिसका भुगतान सरकार को कई महीनों तक करना है। तो अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए हो सकती है, क्योंकि रकम 7वें वेतन आयोग का डीए बकाया 18 महीने का जो 2024 का सबसे बड़ा मेन अपडेट हो सकता है, वो सबसे बड़ी खबर आप सभी के लिए होने वाली है। केंद्र सरकार के साथ काम करने वाले कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके कई महीने की डीए एरियर की रकम बैंक खाते में भेजे। केंद्र सरकार पर अपने कर्मचारियों का करीबन 18 महीने का बकाया साल 2020 और 21 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाया। ऐसे में केंद्र सरकार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक करीबन 18 महीने का बकाया रोके हुए है। हालांकि सरकार ने महामारी के बाद कर्मचारियों का डीए तो बढ़ाया, लेकिन अभी तक बकाया राशि प्रदान नहीं की गई। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी भी अतिरिक्त वेबसाइट पर कर्मचारियों को बकाया राशि का प्रदान करने की घोषणा नहीं की, लेकिन कई समाचार रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि 18 महीने का जो डीए एरियर है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आप चैनल अपडेट रखेंगे, यानी कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको मेन अपडेट मिल पाएगी, वरना आप ऐसे ही फर्जी और फ्रॉड वीडियो के दायरे में घूमते रहेंगे। चलिए बात करते हैं डीए बकाया भुगतान 2024 के अनुसार आधिकारिक रैंक के कर्मचारी अपने वेतन कोविड-19 के अंतिम 18 महीने के लिए 2 लाख से ज्यादा का बकाया प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अनुसार प्रदान की जाएगी, जो 7वें वेतन आयोग द्वारा तय किया गया है। वे 7वें वेतन आयोग के अधिकतम 2.50 लाख प्रति माह है, जो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों जैसे मंत्रालयों के सचिव आदि को प्रदान किया जाता है। हालांकि एरियर के लिए अधिकतम राशि कर्मचारियों के वेतन के अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो लंबित एरियर पाने की मांग करते लगातार दिखाई दे रहे हैं। अगर सरकार उन्हें एरियर की रकम देती है तो उन्हें बड़ी संख्या में बजट कर्मचारियों पर खर्च करना होगा। वित्तीय वर्ष की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अक्टूबर में केंद्र कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी का ऐलान 46% से बढ़ाकर 50% किया था। हालांकि 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के मुताबिक सरकार को 2 साल में 2 बार डीए नियमतः बढ़ाना जारी रखना होगा। कर्मचारियों को उनके वेतन में नई डीए वृद्धि जनवरी 2024 से मिलनी शुरू हुई है। डीए प्रत्येक वर्ष जनवरी से जून महीने और जुलाई सितंबर महीने में बढ़ा दिया जाता है। हालांकि सरकार ने डीए में नई बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन पिछले साल के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इससे पहले नया डीए बढ़ाया जा सकता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि 7वें वेतन आयोग ने कहा कि अगर डीए वेतन के आधे तक पहुंच जाता है तो यह मिलना चाहिए। इसका मतलब डीए की दरों को संशोधित करने के लिए नया वेतन आयोग गठन होना चाहिए। अब मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। पहला जो सवाल था वो जो कमेंट्स थे उनको लेकर था, ठीक है। दूसरा जो सवाल था वो था 1983 की जो अपडेट थी पुरानी पेंशन योजना को लेकर, यानी कि जो पेंशन उन लोगों को मिल पा रही थी जिन लोगों का हक और अधिकार था। इसमें गलती किसकी थी? आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, आपको पता है, आप जानते हैं। क्या वो जो रिकवरी वाला सिस्टम था वो उस कर्मचारी पर लागू होता है जिसकी कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने जो पेंशन ली तो वो एक्स्ट्रा पेंशन ली? मतलब इतने साल बाद, 35 साल बाद केंद्र को याद आता है कि एक कर्मचारी को हमने जो है पुरानी पेंशन योजना जो दी है वो तकरीबन 2 या 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दी। अब उस कर्मचारी को क्या मालूम कि मुझे कितनी पेंशन मिल पा रही है, क्योंकि आज जो सिचुएशन कर रखी है लोगों की, उसके आधार पर आप बताइए कि कैसे आप उस समय की अपडेट वो ले सकते थे, क्योंकि इंटरनेट का भी इतना कोई साधन नहीं था कि वो अपने मोबाइल वगैरह या ऐसे किसी सिस्टम पर कि अपनी पेंशन अपडेट या चेक कर सके कि हमारी जो पेंशन बनती थी वो कितनी बनती थी, क्योंकि कैलकुलेशन का भी जो फॉर्मूला था वो हमारा 1950 से जो लागू हुआ था उसी के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता था। सीधा सिंपल तरीका ये था। अब बात करते हैं 2024 की। अब जो पेंशन की सिचुएशन का कैलकुलेशन बदला है उसमें नई नई अपडेट रोज आती है। हर सुबह एक नई अपडेट मिलती है देखने के लिए, या ऐसा कोई अपडेट आप सभी के लिए स्पेशल होता रहता है कि आप इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि हमारा जो सिचुएशन था पेंशन को लेकर उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ। ये बातें यहीं कहीं तब कर रह जाती हैं।
बात करते हैं 18 महीने डीए को लेकर। जितने कर्मचारी लगातार ये मांग करते हैं कि जो हमारा 18 महीने डीए है उसको लेकर कर्मचारी किस प्रकार से अब कुछ कर सकते हैं। हमारा पैसा तो अभी जो सरकार ने ये कहा कि हमने जो कोरोना टाइम का जो पैसा था वो सब जनता के हितों में लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उस सिचुएशन के कर्मचारी हैं, यानी कि जिसका पैसा रुका है, उसकी आखिर गलती क्या है? उसको आखिर वो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? जब देश का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ हो जाता है बिजनेसमैन का, तो वो कर्मचारियों का जो पैसा है वो आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही? सीधा सिंपल सवाल ये है। आप वीडियो में कमेंट्स करना, मिलते रहेंगे आपसे नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तीनों टॉपिक पर आप एक ही कमेंट्स जरूर करना, जैसे भी आपको लगा हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, अगली वीडियो आपके टॉपिक पर। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।